राजनेताओं के पास इतना पैसा आता कहां से है? आपने बताया करोड़ों रुपए टिकट में खर्च होता है, और आपने भी बताया और वैसे भी पता ही है टिकट लाने में पैसा खर्च करते हैं, उससे पहले टिकट से पहले बहुत पैसा खर्च हो जाता है, फिर चुनाव के समय में प्रचार प्रसार में पैसा खर्च होता है। आखिर इतना पैसा आता कहां से राजनेताओं के पास? देखिए, राजनेताओं के पास कमाई के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, मल्टीपल साधन होते हैं, और ज्यादातर लोग जो वर्तमान में राजनीति में सफल हैं या सफल होंगे, कौन लोग होंगे? जिनके पास अपना बहुत पैसा है, क्योंकि अपने पैसे के बल पर वो राजनीति करते हैं, टिकट लाने के लिए भी। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों के पास देने के लिए है क्या? क्या क्या बांटे या क्या बेच सकती है पॉलिटिकल पार्टी? केवल टिकट ही है पॉलिटिकल पार्टी के पास देने के लिए। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों ने तय किया कि जो मजबूत उम्मीदवार होगा, जिताऊ होगा और टिकाऊ होगा, उसे मौका दिया जाएगा। अब जिताऊ और टिकाऊ में 10 लोग आ गए, जो जिताऊ भी और टिकाऊ भी। उन 10 में से किसको मौका मिलेगा? जो पार्टी के लिए लॉयल भी होगा और पार्टी के लिए संसाधन भी मुहैया कराएगा। तो डायरेक्ट कई बार पैसा लिया जाता है, कई पार्टियां हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टियों में डायरेक्ट पैसे की मांग की जाती है। इतने करोड़ रुपए दीजिए, टिकट मिल जाएगा, विधानसभा का मिल जाएगा, लोकसभा का मिल जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं किन पार्टियों की बात कर रहा हूं। लेकिन ज्यादातर पार्टियां डायरेक्ट पैसा नहीं मांगती। ज्यादातर पार्टियां क्या करती हैं? आपसे इवेंट करवाती हैं, आप ये वाला काम कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप सदस्यता अभियान में जुड़ जाइए, आप ये करिए। अब मान लीजिए आपको बोल दिया आप सदस्यता अभियान कर लीजिए, 50,000 सदस्य जोड़ करके लाइए, मात्र 100 रुपए डोनेशन वाले। अब 50,000 लोगों से 100-100 रुपए का डोनेशन लेना, यानी 50 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। अब 50 लाख रुपए आप वो पब्लिक से लेकर के दो या अपनी जेब से दो। अच्छा, जिससे आप सदस्यता दिलाते हो, सदस्यता ले रहा है, यही बड़ी बात है। उससे पैसे मांगेंगे 100 रुपया डोनेशन का, तो वैसे देगा नहीं, तो नेता अपनी जेब से रख देते हैं। कई जगह पर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई जगह पर हमने सदस्यता अभियान करवाए हैं, यूथ में भी, मेन बॉडी में भी, इलेक्शन से पहले जो सदस्यता अभियान होते हैं, ज़्यादातर जगह उम्मीदवार अपनी जेब से ही पैसा दे रहा होता है। जिन्हें सदस्यता दी जाती है उन्हें फ्री होती है, पार्टी को पैसा मिल जाता है, पार्टी को उतने सदस्य मिल जाते हैं, और वो सदस्य भी जेन्युइन नहीं होते, क्योंकि किसी को भी कोई मिला, रिश्तेदार मिला, जानकार मिला, फॉर्म भर दिया उसका और उसकी सदस्यता का शुरू डाल दिया। पार्टी को लगता है कि कोई पैसा आ गया तो ये व्यक्ति ने अपनी जेब से दिया होगा, जबकि उम्मीदवार अपनी जेब से पैसा दे रहा होता है, तो पैसा वहाँ भी खर्च होता है। लेकिन ये तो खर्चे की बात है, खर्चा चुनाव में भी होगा, खर्चा जब गाड़ियाँ साथ चलेंगी वहाँ भी होगा, कार्यालय में भी होगा, लोग आएंगे उनके खाने पीने रहने का खर्चा होगा। खर्चा आ कहाँ से रहा है? वैसे तो सारी बातें तो वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन कुछ सोर्सेज बता देता हूँ, कुछ हिंट देता हूँ, जिससे जो समझदार लोग हैं समझ जाएंगे राजनेता कहाँ से पैसा कमा रहे हैं। एक तो राजनेता के पास अपना पैसा, अपना पैसा मतलब अपने व्यापार का पैसा, अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा निकाल लेते हैं वो राजनीति के लिए, और वो बहुत कम अमाउंट है जो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1,000 करोड़ का एम्पायर चलाता है, बिजनेस करता है, और बहुत सारे सांसद विधायकों के पास 500,000 करोड़ की संपत्ति है, इतना बिजनेस है उनके पास। चाहे वो रेंटल इनकम उनकी आ रही है या उन्होंने कोई बिजनेस शुरू कर लिया है, ऑटो पायलट मोड पर है, कई कंपनियां हैं, कई शेयर हैं, कई कंपनियों के जिनका इनकम आ रहा है उनको रेगुलरली, तो वो आया टोटल उनके पास मान लीजिए 50 करोड़ रुपया। अब 50 करोड़ में से उन्होंने तय कर लिया 5 करोड़ रुपए मुझे अपनी राजनीति के लिए हर साल खर्च करना है। तो 5 करोड़ आपके लिए तो बड़ा अमाउंट है, लेकिन उनके लिए तो 5 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट नहीं है। वो तो उनकी टोटल इनकम का 10% है। 50 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 5 करोड़ रुपए राजनीति पर खर्च कर रहे हैं, तो कुछ तो पैसा वाइट में आ जाता है उनके पास, अपने बिजनेस से, अपने कामों से आ जाता है। कुछ जो लोग वहां गलत काम कर रहे होते हैं उनका संरक्षण नेताओं के थ्रू होता है। अब कड़वी है, बड़ी सच्चाई है। तो वो क्या करते हैं, वो बदले में कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ शेयर दे देते हैं। कई बार तो क्या करते हैं कि भाई 5% नेताजी के नाम का, तो अब वो जितना भी बिजनेस करेंगे, 50 करोड़ का करें, 100 करोड़ का करें, उसका 5% नेताजी को चला जाएगा। अच्छा, नेताजी अपने घर में नहीं लेके जाएंगे, वो पैसा वो राजनीति में खर्च कर देंगे वो, लेकिन उनको मालूम है मेरी जेब का पैसा नहीं लगा, मुझे अपने बिजनेस का, अपने घर का पैसा नहीं लगाना पड़ा, और मेरी पैरेलल राजनीति भी हो गई। ऐसे मान लीजिए अगर केवल 10 लोगों को संरक्षण नेताजी ने दिया, और 10 लोगों का केवल 10-10 करोड़ का बिजनेस है, सिर्फ 10 करोड़ का, तो 5% का उन्होंने तय कर लिया कि भाई 5% हम लेंगे, तो 50 लाख रुपए आ गया आराम से। अब 50 लाख रुपए आ गया, और 50 लाख रुपए में 10 लोगों से आ गया, तो 5 करोड़ रुपए आ गया इनके पास। तो 5 करोड़ रुपए में एक साल में राजनीति आराम से चल जाती है। हर साल तो चुनाव होते नहीं है, अगर कोई चुनाव लड़वाना है किसी को, तो 50 लाख या 1 करोड़ रुपया दे दिया, वो भी खुश हो गया कि नेताजी के साथ मैं जुड़ा रहा तो मुझे चुनाव लड़ने में मदद की, मुझे पैसा दे दिया, फंड दे दिया, और नेताजी का अपना राजनीति भी चल रही है। प्लस बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऐसे लाइजनिंग के काम होते हैं, जिन कामों में नेताजी के फ़ोन करने से काम हो जाता है, और लोग खुशी खुशी, मतलब उसको रिश्वत कहा जाए ना कहा जाए तो मतलब हर एक की सोच पर डिपेंड करेगा, लेकिन नेताजी ने फ़ोन करा, फ़ोन करने से सामने वाला काम हो गया,
कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई, उसके और काम हो गए, जो उनके काम लीगली होने चाहिए थे वो हो गए सिर्फ एक फ़ोन कॉल से। और उस फ़ोन कॉल के बदले में वो कितना पैसा देगा, वो उसको कितना लाभ हो उस पर डिपेंड करेगा। कई ऐसी पोस्टिंग्स हैं जहाँ पर 5-5, 10-10 करोड़ रुपए लोग साल के कमाते हैं, तो उन पोस्टिंग के लिए लोग काफ़ी अच्छा पैसा देते हैं। अब वो जिस नेता के थ्रू वो काम होगा, पोस्टिंग होगी, वो नेता जिससे करवाएगा उसको भी पैसा जाएगा, जो बीच में लोग होंगे उनको भी पैसा जाएगा, कुछ पैसा नेताजी को भी बच जाएगा। तो अगर मान लीजिए साल में 5 ट्रांसफ़र या पोस्टिंग करवा दी गई ऐसी जगह पर जहाँ पर 50-50 करोड़ रुपए वो लोग कमाने वाले हैं, तो वो 5-5 करोड़ रुपए भी अगर दे देंगे तो 50 करोड़ रुपए नेताजी के पास आ गया, 5-6 जगह पैसा बढ़ गया तो भी 10-1 करोड़ रुपए उनके पास बच गया। तो इस तरह से भी पैसा कमाया जाता है और वो पैसा आकर के फिर वो राजनीति में लग जाता है। और जो एक बड़े नेता थे उन्होंने कहा था, मैं ऐसा नहीं करप्शन को डिफेंड कर रहा हूँ या करप्शन का समर्थन कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था राजनेताओं द्वारा किया गया करप्शन करप्शन नहीं होता, क्योंकि वो पैसा अगर राजनेता 100 करोड़ रुपए करप्शन से कमाएगा भी तो 90 करोड़ रुपए वो वापस जनता में खर्च कर देगा। असली करप्शन जो है वो ब्यूरोक्रेट्स का करप्शन है, अधिकारियों द्वारा किया गया करप्शन है। अगर अधिकारी ने 10 करोड़ का भी करप्शन किया तो 1 रुपया भी वापस मार्केट में वापस नहीं आता, जनता में खर्च नहीं करते, क्योंकि अधिकारी वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अधिकारी हो गए, जुडिशरी में हो गया, जहां पर भी करप्शन आप सबको पता है हर जगह पर है, कम या ज़्यादा, तो वो करप्शन जो है जो नेताओं वाला पॉलिटिकल करप्शन है, उसमें से ज़्यादातर पैसा फिर भी पब्लिक डोमेन में आ जाता है, जनता के बीच में आ जाता है, बाकी जगह से नहीं आ पाता। और सारे नेता करप्शन से पैसा इस्तेमाल करते हो या करप्शन से कमाते हो, ऐसा भी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से, हज़ारों करोड़ का एम्पायर है उनका, हज़ारों करोड़ का। सोचिए 10,000 20,000 करोड़ की अगर बिजनेस कर रहा है वो व्यक्ति और सिर्फ 10% ही मार्जिन पे कर रहा है, तो भी सोचिए सालाना कितना प्रॉफिट हो गया। अगर 10,000 करोड़ का बिजनेस है और 10% है तो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया साल का। तो 1,000 करोड़ में से साल में अगर उसने 5-7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, पार्टी में खर्च कर दिए, पार्टी को टिकट लेने में खर्च कर दिए, अपने होर्डिंग बैनर पोस्टर अपने प्रचार प्रसार में खर्च कर दिए, तो ये तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और राजनेता इससे ज़्यादा